अच्छी तरीके से देख रहा हूँ और ये काफ़ी एक्साइटिंग मोमेंट है। जिस तरीके से आज मुझे जिला पंचायती राज पद मिला है और ये गजेस्टेड पोस्ट काफ़ी ड्रीम्स कम ट्रू है। इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए इस तरीके से इस लेवल पर पहुँच पाना, और कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स रही हमारे पेरेंट्स की, फैमिली की, कोचेस की और सभी सहयोगियों की, फेडरेशन की और ख़ास तौर से सरकार की, जिसकी वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचा। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है सबके लिए कि आज जिनको हमें नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है और जो पीछे बैठे थे, एक टाइम ऐसा था कि हम भी पीछे बैठे थे किसी और खिलाड़ी के लिए और हम सोचते थे कि ये भी हमारा सपना है कि काश हम भी मतलब मेडल लेके आए और हमें भी नियुक्ति प्रमाण पत्र मिले। एक बार का टाइम था जब एशियन गेम्स थे, तब मैं 4th आई थी और मैं बहुत डिमोटिवेट थी उस वक्त, लेकिन पार्टिसिपेशन की धनराशि यहाँ पे मिलनी थी तो मैं उसको लेने के लिए आई थी। तब मैंने देखा था पारुल चौधरी को डीएसपी बनाया था और वो और काफ़ी खिलाड़ी थे, सबको अलग अलग बोला था, नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दिए थे। उस वक्त हमारा भी सपना था, हम उनके पेरेंट्स को देख रहे थे कि वो रो रहे थे जब उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल रहा था। तो आज वो दिन मैं रिपीट कर रही थी कि मतलब वाओ, आज ही हमारा दिन है। सबसे मतलब बुरा भी नहीं कह सकते, वो एक एक्सपीरियंस के लिए था कि एशियन गेम में मैं मतलब जब मेरा एक इवेंट हुआ 100 मीटर, मैं उसमें मिनी माइक्रो सेकंड से रह गई। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं 3rd आई हूँ या 4th आई हूँ। अब उसमें हर कोई समझ सकता है, खिलाड़ी नहीं समझ पाया। जब 200 मीटर हुआ तब भी मैं 4th रह गई, तो मैं वहाँ पे बहुत टूट गई थी कि अब तो नहीं मैं कर पाऊँगी। मैंने इतने साल इतनी मेहनत करी है, इससे ज़्यादा मेहनत मैं कैसे कर सकती हूँ? इससे ज़्यादा मेहनत तो मेरे से नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने आप को उसमें झोंका था, घिसा था अपने आप को। लेकिन मुझे काफ़ी लोग ने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, मेरी फेडरेशन ने, मेरे सपोर्टर ने, कि अभी तो ऐसे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, पैरालंपिक गेम्स है, तो अभी आपका इतना बड़ा इवेंट बच रहा है, तो आप ये तो छोटा ही है। मैंने कि जब छोटे में ही नहीं आया मेडल तो बड़े में कैसे आ जाएगा? तो उन्होंने बोला कि आप अगर यहीं पे हिम्मत हार गए तो कुछ नहीं कर सकते, आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। और देखो उसके मतलब 1 साल बाद ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ गया, पैरालंपिक गेम्स आ गया, मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देखो में, फिर पैरालंपिक के लिए सिलेक्शन हो गया, पैरालंपिक में भी मेरे 2 ब्रॉन्ज आ गए, उसके बाद अर्जुन अवार्ड भी मिल गया। मतलब उस वक्त तो भगवान की कृपा थी कि बस आप यहाँ से हारना मत, आगे बढ़ना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और आज देखो मेरे को जॉब भी मिल गई है, अच्छा बैकग्राउंड भी हो गया है, सब कुछ आज मुझे हासिल हो गया है। अब मैं आगे खेलूँगी तो अपनी संतुष्टि के लिए खेलूँगी। अभी मैं तहे दिल से अपनी गवर्नमेंट का और भगवान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है। योगी सर तो हमारे लिए एक भगवान है, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी हमें गिफ्ट करी है ये चीज़ें। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हम उनको कभी नहीं भूल सकते हैं अपने जीवन में, कि उन्होंने हमें इस हद तक इस लायक बना दिया है कि अपनी गवर्नमेंट ही इतना सपोर्ट कर रही है, बाकी हमने नहीं देखा कि इतना किसी और की गवर्नमेंट सपोर्ट करती होगी। तो थैंक यू योगी सर, बहुत दिल से धन्यवाद, आज मेरा सपना पूरा हो गया। सर ये बहुत अच्छी पहल है, कहीं ना कहीं जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इससे मोटिवेट होगी कि खेलने कूदने से ख़राब नहीं बनते, नवाब बनते हैं। वैसे भी हम लखनऊ में हैं, तो आज नवाब जैसा महसूस हो रहा है कि मतलब गजेटेड ऑफिसर की नौकरी मिली है, और कहीं ना कहीं ये सपना रहता है खिलाड़ी का भी और आम आदमी का भी कि हमें इतनी अच्छी नौकरी मिले। और जब खिलाड़ियों को पता रहेगा कि ओलंपिक में, पैरालंपिक में मेडल लाने से इतनी अच्छी नौकरी मिलती है और एक बहुत अच्छी धनराशि दी जाती है यूपी सरकार के थ्रू, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें नियुक्ति पत्र दिया है, तो बहुत खुशी हो रही है सर। काफ़ी यूथ जो है अपना बहुत मोटिवेट हो रहा है, और योगी जी ने जो आज यहाँ पे किया है उससे काफ़ी लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, और आने वाले टाइम में और भी खिलाड़ी निकल के आएंगे अपने ओलंपिक लेवल पे, अपने एशियन गेम लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं और भी आएंगे, तो काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं खिलाड़ी। थैंक यू योगी सर को, मैं अपने तहे दिल से थैंक यू। मैं आर्मी से हूँ और मैं पैरा एथलेटिक कोच हूँ। अभी मेरी वाइफ को और मेरी एक खिलाड़ी को भी 2 को जॉब मिली है, दोनों अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ। और मुझे आज बहुत, मैं इमोशनल भी हूँ अंदर से, मैं तहे दिल से बहुत थैंक यू बोलता हूँ योगी सरकार को। एज अ प्लेयर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, और अगर मैं आज की बात करूँ तो इस बात की कम खुशी कि मुझे ये राशि मिली, बट इस बात की ज़्यादा खुशी कि मुझे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये राशि मिली है। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, और मैं अपने मम्मी पापा की आंखों में भी देख सकती हूँ। और अगर बात की जाए सपोर्ट की, तो इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इतने सालों में, 12-13 सालों में हमें इतना सपोर्ट आज तक किसी ने भी नहीं किया था जितना अब योगी जी कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी, और हमें टीम्स भी अवेलेबल करवाना, कोचेस भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अपग्रेड करवाया उन्होंने।
मैं बाकी अपने दोस्तों को या जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको सिर्फ यही एक ही बात कहना चाहूँगी, क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स गॉड्स प्लान। और अगर आपके लिए अच्छा नहीं भी हो रहा है तो भगवान ने कुछ ना कुछ और अच्छा लिखा हुआ है। ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी हार माननी ही नहीं है। कभी लगे रहना है। अगर आप हार रहे हो कोई बात नहीं, वापस उठो। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी स्पीच में भी आज कहा कि अगर आप गिरे हो तो वापस उठो, और उठे हो तो और मेहनत करो, तो आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। आज बेटी को जो है योगी श्री आदित्यनाथ जी ने, बाबा जी ने जो है उसको जो है खेलने पे चाइना वर्ल्ड कप में उसका जो है 8 लाख रुपए प्लस 6 लाख 8 से 14 लाख रुपए प्रदान किया गया, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिएक्शन तो वही है, सब लोग यही कहते हैं बेटी है, बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं, बेटी को खिला रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा धन मेरी बेटी है। मम्मी उनकी डाइट का पूरा प्रोग्राम बनाती थी। मम्मी उनको सुबह क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, पूरी डाइट उनकी रहती है। देखिए सर, कहीं ना कहीं ये बहुत मायने रखता है कि एक प्लेयर जो ग्रास रूट से आके इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बढ़ावा कर देने के लिए योगी जी का बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। ऐसे ही युवा शक्ति जब आगे बढ़ती है तो युवा शक्ति केवल एक अनुशासन का ही प्रतीक नहीं होती, बल्कि उस अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उस महत्वपूर्ण कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने, जब उत्तर प्रदेश सरकार अपने 9 वर्ष के नवनिर्माण के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है, उन स्थितियों में इन दोनों शक्तियों को, युवा वर्ग को भी और नारी शक्ति का भी सम्मान, खेल की इन विभिन्न विधाओं के कला, इन सभी अपने इन कर्तव्यनिष्ठ खिलाड़ियों के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह हर उत्तर प्रदेश के युवा, हर उत्तर प्रदेश की नारी के लिए गौरव की बात है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए और उनको जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और इंसेंटिव्स उपलब्ध करवाए हैं, यह राशि लाखों में नहीं है, यह राशि 200 करोड़ की है। 200 करोड़ रुपए हमने खिलाड़ियों को इंसेंटिव के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाए हैं, उनके पुरस्कार के लिए उपलब्ध करवाए हैं। और उस पुरस्कार के रूप में प्रदेश ने उन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें भारत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, अन्य तमाम प्रकार के खेल हैं, इन सभी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है और प्राचीन काल से हमारे गुरुकुलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसकी शिक्षा दी, वहां पे इसकी शिक्षा के साथ ही उस पाठ्यक्रम का इसका महत्वपूर्ण हिस्सा था।